कौन है पवन कल्याण, जिनका पूरा नाम है कोलिंडिला पवन कल्याण बाबू। तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार, फिल्म मेकर, अब एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन या एक रेवोल्यूशनरी ह्यूमन बीइंग। पवन कल्याण के पास तेलुगु इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैन बेस है, जो उनकी दमदार एक्टिंग और मूवीज के कारण उन्हें पावर स्टार कहता है। इतना पावर स्टार कि 2024 की लोकसभा असेंबली के एड्रेसिंग में श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें आंधी का नाम देते हैं। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की स्टेट से लेके केंद्र तक के पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। आज जो बीजेपी उर्फ एनडीए सेंटर में गवर्नमेंट बना रही है, उसमें पवन कल्याण का एक मेजर रोल है। पवन कल्याण ही वो शख्स है जिन्होंने आंध्र प्रदेश के 3 बार रहे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच अलायंस करवाने में एक की रोल प्ले किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, तो इन परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू की 16 लोकसभा सीटें और पवन कल्याण की 2 लोकसभा सीटें कितना महत्व रखती हैं। पवन कल्याण ने अपना फिल्मी करियर 1996 में ही शुरू कर लिया था और उन्होंने हर प्रकार की ऊंचाइयों और सक्सेस को इस इंडस्ट्री में पाया। एक समय में पवन कल्याण इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थे और इनका नाम कई बार इंडियन फोर्ब्स 100 सेलिब्रिटीज में भी आया। परंतु पवन कल्याण सिर्फ पर्दे का ही हीरो बन के रहना नहीं चाहते थे, वो रियल लाइफ में भी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। उनकी इसी चाहत ने उनको पॉलिटिक्स की तरफ खींचा। साल 2008 पवन कल्याण अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं, ज्वाइन करते हैं अपने बड़े भाई मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी की पॉलिटिकल पार्टी प्रजा राज्यम को। उन्हें 2008 में प्रजा राज्यम का यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसी के साथ 2009 में होने वाले आंध्र प्रदेश में इलेक्शन में पवन कल्याण अपने भाई चिरंजीवी की पार्टी का खूब जोरों शोरों से प्रचार करते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। देखते ही देखते आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स बदलता है और 3 साल बाद मेगा स्टार चिरंजीवी अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ जा मिलते हैं। ये बात पवन कल्याण को गवारा ना हुई, उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया और पॉलिटिक्स को छोड़ने का फैसला सामने आया। देखते देखते साल आया 2014 में 2 बहुत बड़ी चीजें देश में हुई। एक, भारतीय पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नायक ने केंद्र सरकार में एंट्री ली, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरा, आंध्र प्रदेश की स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कांग्रेस की सहमति और कांग्रेस के द्वारा। एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। लगभग सभी आंध्र प्रदेश के लोग इस बात से खफा थे और नाराज थे, जिनमें से सबसे बड़ा नाम पवन कल्याण का था। फिर क्या था, पवन कल्याण ने डिसाइड किया कि ये समय कुछ करने का है। उन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिनका नाम उन्होंने रखा जनसेना, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट कई मुद्दों पे बोलना आंध्र प्रदेश में चालू कर दिया और बीजेपी और टीडीपी को सपोर्ट करना अपने आप से चालू कर दिया। पवन कल्याण भगत सिंह जी के प्रभावों से काफी प्रभावित हैं और उनके एक बड़े फैन हैं। पवन कल्याण की रैलीज में कई जगह पर भगत सिंह जी की फोटो उनके साथ दिखाई देती है। इस समय पवन कल्याण अपने फिल्मी करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और छात्रों से जुड़ रहे थे। साल आता है 2018 और इस समय तक पवन कल्याण पूरी तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय हो चुके थे। साल 2018 में ही पवन कल्याण एक दमदार कदम उठाते हैं जनता के लिए। जिस टीडीपी पार्टी का समर्थन पवन कल्याण कर रहे थे, वो उसी के खिलाफ आंदोलन करना चालू करते हैं, जिसका कारण रहा किडनी की रहस्यमय बीमारी की रिसर्च और पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी और उन्होंने पीड़ितों के लिए डायलिसिस सेंटर खोले और पेंशन स्कीम की शुरुआत की। अवैध खनन से लेकर किसानों के हक तक के लिए पवन कल्याण कई बार सड़कों पर उतरे। वो मजदूर जो सरकार से नाराज चल रहे थे, पवन कल्याण उनके साथ भी खड़े हुए और उनके साथ चले। वो लोग जो केमिकल इंडस्ट्री के आसपास रह रहे थे, पवन कल्याण उनकी आवाज बने और उनकी आवाज आगे सरकार तक पहुंचाई। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों ने पवन कल्याण के दावों पर और बातों पर भरोसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप 2019 के इलेक्शंस में पवन कल्याण को एक बहुत बड़ी हार देखनी पड़ती है। इतनी बड़ी हार कि उसमें वो अपनी खुद की सीट हार जाते हैं। जब इस हार का आकलन किया गया तो कारण सामने आया जनसेना पार्टी का
बीएसपी और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन। ये एक बहुत बड़ी हार थी जिसका प्रभाव पवन कल्याण के फिल्मी और पॉलिटिकल दोनों करियर पर काफी हद तक पड़ा। इसके बाद एक बार फिर पवन कल्याण ने फिल्मी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और उनकी एक मूवी आई वकील साहब। देखते ही देखते मूवी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और रिलीज के मात्र एक हफ्ते में ही मूवी ने 100 करोड़ की कमाई की। इस बात से पवन कुमार को एक बात स्पष्ट हुई कि लोगों के दिलों में अभी भी उनकी एक बहुत बड़ी जगह है, परंतु वो पूरे तरीके से टूट चुके थे क्योंकि इस समय तक पवन कल्याण ने दिलो जान से पॉलिटिक्स और लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक बात कही जिसने खूब चर्चा बटोरी। उन्होंने कहा, कोई भी हार किसी भी सफर का अंत नहीं, इसे मात्र शुरुआत समझिए। जो लोग या दल आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी ये हार नहीं। 2019 की बहुत बड़ी शिकस्त के बाद उन्होंने फिर से जनता के लिए प्रयास करना चालू किया और उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जनवाणी, जिसमें वो जनता की समस्या को सुनते और उनको सुलझाने का भी कार्य बहुत अच्छे प्रकार से करते। देखते देखते एक बार फिर पवन कल्याण अपनी जगह लोगों के दिल में बना चुके थे। साल आता है 2023, महीना सितंबर का। ये वो समय था और ये वो रात थी जिस रात ने आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से पवन कल्याण की झोली में डाल दिया। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को उस समय की पुलिस, उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस चंद्रबाबू नायडू को रात को 3 बजे गिरफ्तार करने पहुंचती है और उन्हें 6 बजे सुबह अरेस्ट कर लिया जाता है। बात पूरे आंध्र प्रदेश में आग की तरह फैलती है। उसके तुरंत बाद ही पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचते हैं, परंतु तब के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी पुलिस को भेजकर पवन कल्याण को चंद्रबाबू से मिलने से रोक देते हैं और इस बात पर वहां उस समय एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है जो बहुत बड़ी हवा पकड़ लेता है। उसके कुछ ही दिनों बाद 14 सितंबर को पवन कल्याण ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि उनकी राजनीतिक पार्टी जनसेना अब टीडीपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और यहाँ से शुरुआत होती है पवन कल्याण के सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर की। आंध्र प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं पहले से ही आत्मग्लानि में थे कि 2009 में उन्होंने सही व्यक्ति को ना चुनकर किसी और को चुना। इसके अलावा पवन कल्याण हर प्रकार से आंध्र प्रदेश के लोगों के दिलों को जीत चुके थे। परिणाम स्वरूप पवन कल्याण की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी 2 लोकसभा सीटें और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो सभी की सभी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। इतनी बड़ी जीत मिलने के परिणाम स्वरूप पवन कल्याण को अब आंध्र प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है और ऑन स्टेज नरेंद्र मोदी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उनके बड़े भाई मेगा स्टार चिरंजीवी से भी मिलें, जो कि शुरू से ही कांग्रेस सपोर्टर रहे हैं। उनके एक बार मात्र कहने भर से ही नरेंद्र मोदी ऑन स्टेज चिरंजीवी से भी मिलते हैं और दोनों भाइयों का हाथ उठाकर पूरी जनता को संबोधित करते हैं। पवन कल्याण अपने आप में एक बहुत बड़े शख्स, एक हस्ती है और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ एक फिल्मी फेक हीरो नहीं है, वो असल लाइफ में भी एक बहुत बड़े नायक हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनता के भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं। जय हिंद।